ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी और अफसोसनाक खबर के हवाले से। चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाला मुसाफिर तैयारा PK661 हवेलियां के करीब पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। अफसोसनाक वाक़या है और इस वाक़े ने अपने साथ साथ 48 जानों को भी अपनी लपेट में लिया है। अभी इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि एक दुश्वार गुजार रास्ता है और यहाँ पर रात भी ढल चुकी है, अब सूरज भी ढल चुका है, तो यकीनन थोड़ी सी और मुश्किलात का सामना है। लेकिन अज़्म यही किया जा रहा है तमाम रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से, रेस्क्यू टीम्स की जानिब से कि आज रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। बिल्कुल। सबा सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं कराची से जुनेद जमशेद की रिहाइश गाह पर, उनसे बात करते हैं। सबा, क्या बताएंगी, क्या अजीज़ व अकारिब यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कोई कुछ बता रहा है कि आखिरी बार किसकी उनसे क्या बात हुई थी जुनेद जमशेद और उनकी अहलिया से? बिल्कुल, जुनेद जमशेद के अहले खाना से हमारी थोड़ी सी बातचीत हमने करने की कोशिश की है, तो उन्होंने बात करने से हम कर दी, लेकिन जुनेद जमशेद के एक साथी जो है वो घर से बाहर आए थे। हमने उनसे पूछने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जुनेद जमशेद के बारे में बताया कि जुनेद जमशेद जो थी उनकी 2 अहलियाएं थी, जिसमें से एक अहलिया जो नाहिया है वो उनके साथ जा बहाक हुई है, दूसरी अहलिया आयशा जो है वो इस वक्त घर में बच्चों के साथ मौजूद है। इस वक्त जुनेद जमशेद के घर पे जो है मुताबिक अफराद का जो ताज़ा बंदा है, यहाँ तक हम देख रहे हैं कि PTI के रहनुमा हलीम आदत शेख भी यहाँ पर जुनेद जमशेद की ताज़ियत के लिए आए हैं। साथ ही साथ जो मीडिया के मुताबिक आर्टिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, जो जब जुनेद जमशेद सिंगर थे उस वक्त उनके साथी थे, जिनकी जान पहचान थी, वो भी अपराधी यहाँ मौजूद है। और जब जुनेद जमशेद जो इस्लाम की तरफ राग़िब हुए तो जितने भी उलमाए कराम से उनका राब्ता होता था, तो वो यहाँ भी जो है उन्होंने यहाँ भी वो सब घर में ताज़ियत के लिए आए हैं। इस वक्त जुनेद जमशेद के घर जो है सफ़ेद मातम मची हुई है, बहुत ज्यादा जो अफराद हैं वो गम से जो गम है गम से सौगवार है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी जो है हमने बिल्कुल बात करने की कोशिश की है, तो उनका कहना यह था कि उनके भाई जो हमायूं हैं और जो अपनी अहलिया आयशा जो है उनसे अमूमन राब्ते में रहते थे, और उन्होंने इस हवाले से लास्ट में जो ट्वीट भी किया उन्होंने बताया कि वो 4 दिन के लिए तबलीग के लिए गए थे, जिसमें से आज उनके लास्ट तबलीग का डे था और आज ही ये वाक़या रौनुमा हुआ कि जुनेद जमशेद अपनी जो दूसरी अहलिया हैं उनके साथ इस वाक़े में शहादत नोश फरमा गए थी। सबा, ये भी बताइएगा कि जुनेद जमशेद का बहुत ही गहरा ताल्लुक था मौलाना तारिक जमील के साथ, तो वो इस वक्त कहाँ पर एग्जैक्टली मौजूद हैं और उनकी जानिब से, उनके अहले खाना की जानिब से यहाँ पर कोई आया? बिल्कुल, जुनेद जमशेद का जो है अमूमन देखा जाता है कि जुनेद जमशेद का न सिर्फ मौलाना तारिक जमील के साथ बल्कि दीगर जो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सईद अनवर हैं, इंजमामुल हक हैं, इन तमाम अफराद के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। अमूमन ये अफराद तमाम अफराद जो है तबलीगी प्रोग्राम से एक साथ साथ होते थे, लेकिन अभी तक मौलाना हमने देखा कि मौलाना तारिक जमील जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी हिदायत पर जो करीबी मस्जिद के इमाम है आबिद, वो यहाँ पर इमाम साहब पहुंच चुके हैं और उन्होंने तकरीबन तमाम घर का ओर संभाला है। हमें एक बावसूख ज़राए से इत्तला भी मौसूल हुई, कहा जा रहा है कि वैसे तो जुनेद जमशेद के एक भाई जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 9 बजे की फ्लाइट से उनके घर के कुछ अफराद जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो, और अगर वहाँ पे जब बॉडीज जो है डेड बॉडीज जब अस्पताल में मुंतकिल की जाए तो वहाँ से वो डेड बॉडीज वसूल करके कराची मुंतकिल करें। जी सबा, ये भी बताइएगा उनकी जुनेद जमशेद की माँ क्या हयात हैं, उनके दिल पर इससे क्या गुजर रही है? जी बिल्कुल, जुनेद जमशेद की तरह उनके वालिद हैं उन्होंने भी, उनकी 2 अहलियाएं थी, और इस वक्त जुनेद जमशेद की जो सेकंड मदर है वो इस वक्त यहाँ घर में मौजूद, सेकंड मदर के साथ साथ उनकी सिस्टर्स वगैरह भी हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आई हुई है, साथ साथ उनके भाई वगैरह जो है, तो उनकी सिर्फ एक भाई हमायूं जो है वो यहाँ पे मौजूद है, बाकी उनकी दीगर जो बहनें हैं जो उनकी दूसरी मदर से बिलोंग करती हैं वो भी यहाँ पर है, तो वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है। जुनेद जमशेद की असल जो मदर है वो तो हयात नहीं है, लेकिन जो उनकी सेकंड मदर है वो हयात है और इसका गम से शदीद निढाल है और बहुत ज़्यादा अफसोस किया जा रहा है। किसी को भी अभी तक सब इसी शॉकिंग कैफियत में है कि अब हंसता बसता बिल्कुल एक घर था जो बिल्कुल उजड़ गया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि जुनेद जमशेद अपनी दूसरी अहलिया के साथ इस वाक़े में जा बहक हो गए हैं, हत्ता कि यहाँ पे ना सिर्फ उनके अहले खाना, हत्ता कि जो अफराद उनके घर गम ताज़ियत के लिए आ रहे हैं वो भी इस वाक़े को यकीन नहीं कर पा रहे कि इतना बड़ा वाक़या जो है वो रौनुमा हुआ, साथ ही इसमें कौम के जो असासे हैं वो जा बहक हो गए हैं। जी सबा, कितने बच्चे थे जुनेद जमशेद के और क्या क्या एजेस हैं उनकी? जी बिल्कुल, जुनेद जमशेद के बच्चों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके 4 बच्चे थे और 2 महीने ही कबल उन्होंने अपनी एक बच्चे की जो है वो उसके फर्ज से जो है बिल्कुल अपने फर्ज से जो उन्होंने फर्ज से अंजाम दिया था उसकी शादी की थी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो उनकी बेटी थी या बेटा था। लेकिन बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि जुनेद जमशेद की अमूमन छोटा उम्री में शादी थी, 1990 में उनकी पहली अहलिया आयशा से उनकी शादी हुई थी, जिसके बाद जो है जुनेद जमशेद के जो उन्हीं में से 4 बच्चे, नाहिया जो है अभी कुछ अर्सा कबल 1 से 2 साल कबल जो उनकी शादी हुई थी, तो उनसे कोई औलाद नहीं थी, तो ये बच्चे जो है काफ़ी जवान हैं, हत्ता कि एक बेटे की तो उन्होंने शादी भी की है,
तो ये कहा जा रहा है कि अभी तक उनकी उम्रों के हवाले से कुछ पता नहीं कहा सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके बच्चे तकरीबन 20 साल से ज़्यादा की उनकी उम्रें हैं। जी, ताज़ियत करने के लिए अभी तक कौन कौन पहुंचा है इनके घर पे? बिल्कुल, जुनैद जमशेद के घर पे ताज़ियत करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले जी शकील और जाफर हुसैन साहब जो मशहूर अदाकार वगैरह हैं, वो ये सब यहाँ पर आना शुरू हो गए। साथ ही साथ मुख्तलिफ उलमा कराम जो है वो भी आ रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री की बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई। हत्ता के PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख भी यहाँ पहुँच चुके हैं। भारत से मुंतकिल पाकिस्तान मुंतकिल होने वाले जो एक्टर हैं अली, वो भी यहाँ पर आए ताज़ियत करने के लिए। और यही वो अफराद हैं जिन्होंने घर वालों का गम हल्का करने के लिए घर का तमाम निज़ाम जो है वो इस वक्त अपने हाथों में लिया हुआ है। जी ठीक, सबा आपका बहुत शुक्रिया। सबा सुल्तान हमें अपडेट कर रही थी और बता रही थी कि चूँकि जुनैद जमशेद का ताल्लुक जो है ज़ाहिर है उनका जो करियर था वो सबसे पहले तो है वो सिंगर के तौर पर उन्होंने अपनी शोहरत बनाई। उस वक्त भी लोग उनको बहुत चाहते थे। फिर जब वो एक मज़हब की जानिब राग़िब हुए, दावत तबलीग के साथ वो मुंसलिक हुए, मौलाना तारिक जमील साहब जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना था। उनके उस्ताद भी हैं और ना सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी वो जाते थे, वहाँ पर भी तबलीग का काम करते थे, लोगों को इस्लाम की जानिब राह रास्त की जानिब राग़िब करते थे। तो उनका सबके साथ ताल्लुक़ रहता था। जो उनके इब्तिदा के जो लोग थे, दोस्त थे, उनके साथ भी ताल्लुक़ था, अदाकारों के साथ भी वो उनका ताल्लुक़ था, जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ भी उनका ताल्लुक़ रहता था। तो सबके वो बहुत सब लोग उन्हें बहुत चाहते थे। जितनी शोहरत उनको सिंगर के तौर पर मिली थी, शायद उससे ज़्यादा शोहरत जब वो एक स्कॉलर बने, जब वो मज़हब की जानिब राग़िब हुए, उस वक्त उनको मिली और लोग उनको उससे ज़्यादा पसंद करते थे। तो अगर हम ये